हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रोफेसर पोले SR, वेलकम टू सुपर एक्सलेंस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, हमने रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया है 12th फिजिक्स का, और दोस्तों हमारा ये लेक्चर नंबर 14 चालू है। इससे पहले दोस्तों हमने 13 वीडियो बनाए हैं रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर। अगर वो वीडियो दोस्तों आपने नहीं देखे तो एक हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है, रोटेशनल डायनामिक्स 12th फिजिक्स ये नाम से हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है। सो ये प्लेलिस्ट दोस्तों आप जाके चेक कर सकते हैं और ये दोस्तों पूरे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों अभी जो हम पहुंचे हैं, पिछले लेक्चर में हमने दोस्तों क्या डिस्कस किया है, व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, दैट इज द टॉप मोस्ट पोजिशन, बॉटम एंड द मिडवे पोजिशन। ये दोस्तों हमने स्टडी किया है। एंड एनर्जी दोस्तों हमने फाइंड आउट किया एंड टेंशन भी हमने फाइंड आउट किया है। जो दोस्तों वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। ये दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया है। सो इस पर दोस्तों वेलोसिटी कितना होता है, और बॉटम को वेलोसिटी कितना होता है एंड मिडवे को वेलोसिटी कितना होता है, ठीक है। देन टेंशन यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर टेंशन कितना होता है और यहाँ पर टेंशन कितना होता है, ये दोस्तों हमने स्टडी किया है। एंड आफ्टर दैट वी हैव आल्सो स्टडीड द total energy at this point, total energy at this point and total energy at this point. Okay, so we conclude that and we saw that the total energy is constant because the total energy is here at this point is 5/2 mgr, at this point is 5/2 mgr and at this point is 5/2 mgr. So if you take this point, so at this point is also 5/2 mgr, means the total energy remains constant throughout the circular vertical circular motion। ये दोस्तों हमने डिस्कस किया है और ये हमने दोस्तों ऑब्जर्व किया है। हमने टोटल एनर्जी का डेरिवेशन फाइंड आउट किया और हमने ऑब्जर्व किया, कंक्लूड किया कि जो टोटल एनर्जी होती है अगर हमने किसी भी पॉइंट को फाइंड आउट की तो वो टोटल एनर्जी दोस्तों कांस्टेंट रहती है। ये दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। देन अभी दोस्तों अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा स्फीयर ऑफ डेथ का, ठीक है। स्फीयर ऑफ डेथ, जिसको हम हिंदी में मृत्यु गोल भी बोलते हैं, मृत्यु गोल, ठीक है। डेथ स्फीयर ऑफ डेथ मीन्स मृत्यु गोल। ये दोस्तों क्या होता है, आपने सर्कस में देखा होगा कि एक होलो स्फीयर होता है, और होलो स्फीयर के अंदर एक बाइक राइडर या फिर जो स्टंटर होता है, जो स्टंट मारता है, वो क्या करता है, उस बाइक को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाता है, ठीक है। ये दोस्तों आपने किसी मेले में या फिर सर्कस में देखा होगा, ठीक है। ये जो बाइक है दोस्तों, यहाँ पर जो बाइक होती है, ये बाइक है समझो। सो ये राइडर है, सो ऐसे वो घूमता है और यहाँ पर ये डायरेक्ट उल्टा होता है, ठीक है। ये आपने इसे ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्फीयर ऑफ डेथ बोलते हैं। और जो दोस्तों इसमें क्या होता है कि वही सेम प्रिंसिपल यूज़ होता है, जैसे कि आपने अगर किसी थ्रेड को एक बॉल या फिर बॉब को टाइट किया हो और जब आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब घुमाते हो तब वेलोसिटी इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है, जो फोर्सेस इस तीनों पॉइंट के ऊपर या फिर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एक्ट होते हैं, वही फोर्सेस दोस्तों इस स्फीयर ऑफ डेथ में एज इट इज एक्ट्स होते हैं। मतलब जो डायनामिक्स प्रॉपर्टी दोस्तों, इस ये जो क्या है, बॉब इज टाइड टू स्ट्रिंग, बॉब इज टाइड टू स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एग्जांपल क्या लिया, स्फीयर ऑफ डेथ का, जो कि जो बाइक राइडर है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इस बाइक को घुमाता है, ठीक है। और दोस्तों मैंने क्या बोला कि जो डायनेमिक्स है, मतलब जो इसका वेलोसिटी है वही इसका टॉप का वेलोसिटी आएगा, जो यहाँ का वेलोसिटी है वही इसका वेलोसिटी आएगा, यहाँ का वेलोसिटी, और जो फोर्सेस होते हैं मतलब टेंशन, ठीक है, टी ए, इधर दोस्तों टी भी आएगा। यहाँ पर दोस्तों टेंशन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर थ्रेड नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है दोस्तों Na आएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन Nb आएगा और इस पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन Nc आएगा। मतलब सेम प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ पर टेंशन है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये जो बाइक है किसी थ्रेड से या फिर रॉड से अटैच नहीं है, ये खुद स्पीड से घूम रही है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रही है, और मैक्सिमम स्पीड होने की वजह से वो क्या हो रही है,
इस स्फीयर ऑफ डेथ में वो कंटिन्यूसली घूम रही है। ठीक है, ये दोस्तों एनालॉजी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर थ्रेड से हमने बॉल को या फिर बॉब को टाइट किया और घुमाया है, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये हॉलो स्फीयर में, इस हॉलो स्फीयर में हमने बाइक को क्या है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमाया है। ठीक है, सो वेलोसिटी वगैरह दोस्तों सेम आएगा। सो यहाँ पर दोस्तों जो वेलोसिटी आएगा, मिनिमम वेलोसिटी क्या आता है, मिनिमम वेलोसिटी मतलब वी ए, दैट इज द वी ए इज द फी मिनिमम वेलोसिटी। सो मिनिमम वेलोसिटी क्या आता है, अंडर रूट ऑफ जी आर। सो यही दोस्तों फॉर्मूला है, यहाँ पर यूज करने लगता है। सो दोस्तों बाइक स्टंटर को ये पता होना चाहिए कि जो मिनिमम वेलोसिटी है इस टॉप मोस्ट पोजीशन की वो कितनी होनी चाहिए। अगर इस मिनिमम वेलोसिटी से अगर वेलोसिटी इस बाइक की यहाँ पर अगर कम हो जाती है तो ये बाइक दोस्तों सीधा यहाँ से नीचे आती है। ठीक है, अगर वेलोसिटी अगर कम होती है इस फॉर्मूले, इस समझो ये मिनिमम वेलोसिटी है, और मिनिमम वेलोसिटी से अगर वेलोसिटी और कम होती है तो ये 200 बाइक क्या है सीधा नीचे आएगी। ठीक है, सो ये स्टंटर को या फिर राइडर को पता होता है कि मिनिमम वेलोसिटी हमें इस पॉइंट पे कितनी प्रोवाइड करनी चाहिए, ये दोस्तों पता होता है। तो तभी ये जो खतरों का खिलाड़ी है उसको हम डेयर ऑफ डेविस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों हर कोई नहीं कर सकता। जिसमें हिम्मत है या फिर जिसमें गट्स है वही एक स्टंट मार सकता है। ठीक है, अगर हमने कैलकुलेट भी किया, ठीक है, हमने फिजिक्स पढ़ा है, अगर हमने कैलकुलेट भी किया कि ठीक है भाई इधर स्पीड इतनी होनी चाहिए, एक्सेलरेटर कम नहीं होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के ऊपर वो डिपेंड होता है। ठीक है, सो लेकिन दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड जो है दोस्तों, ये स्पीड जो मिनिमम स्पीड है इससे हम कम नहीं कर सकते। सो बाइक राइडर को ये पता होता है, उसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरता। ठीक है, और दूसरा भाग है प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस तो उसका होता है, उसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरता। ठीक है, ये दोस्तों हो गया आपका। अभी दोस्तों नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, व्हेन व्हीकल ऑन द कॉन्वेक्स ब्रिज। ओके, ये दोस्तों कॉन्वेक्स ब्रिज है, ये कॉन्वेक्स ब्रिज से अगर व्हीकल गुजर रहा है तो उसके ऊपर दोस्तों फोर्सेस कैसे एक्ट होते हैं ये हमें स्टडी करना है। ठीक है, ये व्हीकल कॉन्वेक्स, यहाँ पर आप टाइटल लिख सकते हैं, व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स ब्रिज, व्हीकल ऑन कॉन्वेक्स ब्रिज। दोस्तों मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, स्फीयर ऑफ डेथ का, मैं इधर बताता हूँ। जब वो राइडर जो है या फिर स्टंटर जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सो दोस्तों आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब वो पहले क्या करता है वो दोस्तों, वो हॉरिजॉन्टली ऐसे इधर इधर वो घूमता है, हॉरिजॉन्टली यहाँ पर वो ऐसे घूमता है। उसके बाद वो क्या करता है दोस्तों, ऐसे घूमता है, तिरछा घूमता है, और बाद में वो क्या होता है कि वो वर्टिकल सर्कल में घूमता है। मतलब पहले वो हॉरिजॉन्टली घूमता है, उसके बाद वो ऐसे तिरछा घूमता है, और उसके बाद वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है। सो दोस्तों जब वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है, मतलब जब वो ऐसे घूमता है तो क्या होता है, इस पॉइंट पर या फिर जब वो ऐसे घूमता है इस पोजीशन पर क्या होता है दोस्तों, या फिर किसी भी पोजीशन पर जो वेलोसिटी होता है वो मैक्स होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, एंड जो ओमेगा होता है वो मिनिमम होता है। आप बोलेंगे कि सर ये मैक्सिमम वेलोसिटी से घूम रहा है तो ओमेगा मिनिमम क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो ये रेडियस है, रेडियस बढ़ जाती है। सो रेडियस बढ़ने के कारण से क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा का आपको फॉर्मूला पता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2πn। ठीक है, जो दोस्तों फ्रीक्वेंसी है वो घट जाती है। सो फ्रीक्वेंसी घटने की वजह से क्या होता है कि ओमेगा यहाँ पर मिनिमम होता है और या फिर रिड्यूस होता है। ठीक है, स्पीड बढ़ती है, लीनियर वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन ओमेगा क्या होता है, मिनिमम होता है, और जो उसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होता है यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों आप रेडियस कम करते हैं, मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में या फिर जब वो बाइक का राइडर या फिर स्टंट जो है वो स्टॉप करता है उसका मोशन, मतलब धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाता है, या फिर धीरे धीरे वो स्पीड जब बढ़ाता है तो क्या होता है, पहले वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घूमता है। सो रेडियस उस जगह पर दोस्तों क्या होता है, कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जल्दी रोटेशन कंप्लीट करता है। सो वेलोसिटी भी यहाँ पर जब वो ऐसे घुमाता है तो वेलोसिटी v मिनिमम होता है, लेकिन जो ओमेगा होता है दोस्तों मैक्सिमम होता है। ओमेगा क्यों मैक्सिमम होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, वो इधर जल्दी टर्न मारता है। अगर दोस्तों यहाँ पर 110 से अगर वो घूम रहा है, 110 किलोमीटर पर आवर से अगर स्पीड में है, तो यहाँ पर ओमेगा क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों स्पीड
यहाँ पर क्या होता है, स्पीड अगर समझो 20 भी अगर किलोमीटर पर प्रति आवर है, प्रति घंटा से रफ्तार से वो घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये जो n है दोस्तों, n बढ़ेगा, n कितना आएगा, 100 आएगा। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट कितना आएगा, 100 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, ये सारा लॉजिक आप लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों कहने का तात्पर्य आपको समझ में आया होगा कि जब वो मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल में जब वो पहले स्टार्टिंग में जब घूमता है तो क्या होता है कि स्पीड जो होती है, स्पीड मतलब लीनियर वेलोसिटी मिनिमम होती है, और लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि रेडियस कम होने की वजह से वो जल्दी जल्दी टर्न कंप्लीट करता है, उसकी वजह से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बढ़ते हैं, उसके कारण ओमेगा बढ़ता है। ठीक है, और इसी जगह पर ओमेगा कम होता है और फी मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है। सो दोस्तों इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये दोस्तों न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, या फिर जो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो अभी हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों क्या है, व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज। जब दोस्तों व्हीकल कॉन्वेक्स ब्रिज से गुजरता है या फिर टर्न लेता है या फिर उसके ऊपर से गुजरता है, सो उसके ऊपर दोस्तों फोर्सेस कौन कौन सा एक्ट होते हैं। फर्स्ट इज mg, दैट इज वेट ऑफ व्हीकल, इट एक्ट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन, इट एक्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन। एंड दोस्तों दूसरा फोर्स कौन सा होता है, यहाँ पर mu²/r होता है, क्योंकि जब वो व्हीकल कॉन्वेक्स ब्रिज से गुजरता है सो कोई ना कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा। ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आएगा, mu²/r। और ये दोस्तों n एंड mg दोनों मिला के क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों मिला के n एंड mg, ये दोनों मिला के क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वो बैलेंस करते हैं। ठीक है, सो दोनों का रिलेशन अभी दोस्तों कैसे आएगा, आपको पता है, वेरी सिंपल है यार। वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू और अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स आपको करना है। सो अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से दोस्तों, n प्लस mu²/r इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, mg। सो mu²/r क्या आएगा दोस्तों, mu²/r इक्वल्स टू n को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन। मतलब क्या दोस्तों, वेट माइनस जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये दोनों मिला के क्या करते हैं, दोनों का रिजल्टेंट या फिर दोनों मिला के क्या करते हैं, दोनों का रिजल्टेंट मिला के ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करते हैं, या फिर दूसरी भाषा में ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये आ गया कंसेप्ट। ठीक है, सो दोस्तों अगर ये n मिनिमम होते जाता है, मतलब अगर दोस्तों हम स्पीड बढ़ाते तो क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते तो वेलोसिटी बढ़ाने से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है। सो जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है तो दोस्तों क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो घटता है। नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होता है जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तब। वेट तो दोस्तों कार का सेम ही है, mg, मतलब वेट ऑफ कार तो सेम है, क्योंकि आप कहाँ से भी इस कार को क्यों ना घुमाएं, लेकिन वेट तो कार का वही रहेगा। ठीक है, सो वेलोसिटी बढ़ने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने के कारण क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होता है। और नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होने से क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन जब डिक्रीज होता है तो ये कार जब होती है, ये जो टायर है, इस टायर इस ब्रिज से या फिर रोड से कॉन्टैक्ट लूज करने लगते हैं और ये टायर फ्लाई होने लगते हैं और कार थोड़ी ऊपर उठती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये ऐसे इसी डायरेक्शन में वो ऊपर उठती है जब हम एकदम हाई स्पीड से अगर हम टर्न लेते हैं तो, या फिर हाई स्पीड से अगर हम कॉन्वेक्स ब्रिज से जब कार को पास करते हैं तो कार क्या होती है, ये जो टायर है दोस्तों कांटेक्ट लूज करते हैं। क्यों लूज करते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। वेलोसिटी बढ़ाने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने की वजह से ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दोस्तों वो कम होते जा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन कम होने की वजह से वो जो टायर है ग्राउंड से कॉन्टैक्ट लूज कर रहे हैं और जो हमारी कार है दोस्तों ऐसे फ्लाई होती है। ठीक है, कितना इजी कंसेप्ट है दोस्तों। और एक्चुअल में ऐसे होता है, जब आप हाई स्पीड से अगर कॉन्वेक्स ब्रिज से अगर कार को स्पीड मारोगे तो कार ऐसे जंप होती है। आपने गेम में भी देखा होगा, वाइस सिटी या फिर पबजी में भी जब आप कार चलाते तो आपने देखा होगा ये होता है। एक्चुअल लाइफ में भी ऐसे होता है जब, लेकिन ये स्टंट आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपका कार कभी कभी पलटी भी मार सकता है उसकी वजह से। सो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, अभी दोस्तों हमारा डू यू नो में एक चीज़ बताई गई है दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, डू यू नो में उन्होंने क्या बताया दोस्तों, सो फ्रेंड्स डू यू नो में उन्होंने बताया कि रोलर कोस्टर का उन्होंने एग्जांपल दिया है। रोलर कोस्टर,
रोलर कोस्टर किसने देखा है, या फिर नाम सुना होगा, या फिर दोस्तों आपने फिल्म में या फिर किसी सीरियल में आपने देखा होगा। रोलर कोस्टर क्या होता है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं रब करता हूँ। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी दोस्तों रोलर कोस्टर क्या होता है, ये दोस्तों सेम एग्जांपल होता है व्हीकल ऑन द कॉन्वेक्स ब्रिज का, रोलर कोस्टर का, ठीक है। ये दोस्तों एडिशनल नॉलेज के लिए आपके, रोलर कोस्टर क्या होता है, आपको रेलगाड़ी पता है, ठीक है। जब आप ग्राउंड से रेलगाड़ी होते, जब दोस्तों रेलगाड़ी हाइट पर होती है, जैसे कि ये हाइट है समझो, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसे चैनल होते हैं, यहाँ पर सपोर्ट के लिए ये ऐसे चैनल होते हैं। ये दोस्तों आपने मूवी में देखा होगा, या फिर जो मुंबई में एक दोस्तों वाटर पार्क है, वाटर पार्क में भी ये उन्होंने ऐसे इमेजिका नाम का वाटर पार्क है, सो उसमें ये रोलर कोस्टर दिया है। सो दोस्तों ये एक ऐसे कार होती है, या फिर छोटी रेलवे होती है जिसके 2-3 ऐसे डब्बे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर पैसेंजर बैठते हैं, और ये दोस्तों हाई स्पीड से क्या होती है, इधर से ऐसे 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 वो गुजरती है, ठीक है, हाई स्पीड से। तो ये दोस्तों रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है। रेलवे ट्रैक ग्राउंड का रेलवे ट्रैक नहीं होता है, लेकिन ये जिगजैग रेलवे ट्रैक होता है। हाइट ऊपर नीचे ऐसी होती है, और इसकी दोस्तों हाइट बहुत बड़ी होती है। और ये दोस्तों बहुत, अभी जो देखो ये इधर अगर आ गया ये हमारा रेलवे, ये 2-3 डब्बे इसके, अगर इधर से ये हाई स्पीड से अभी जब जाता है, तो आप जब इधर का जो एक्सपीरियंस करेंगे, सो एक्सपीरियंस क्या होगा दोस्तों आपको, यहाँ पर दोस्तों जब ये यहाँ से हाई कॉन्वेक्स ब्रिज से अगर वो पास होगा तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत बढ़ेगा। उसकी वजह से आपको क्या लगेगा कि आप एकदम ऐसे हवा में ऐसे फ्लाई हो रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। और जब आप नीचे आ रहे तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर ऐसे बढ़ते जाएगा, और आपको डर महसूस होगा। क्यों डर महसूस होगा, क्योंकि ये जो बैकवर्ड फोर्स है दोस्तों बहुत हाई होता है, उसकी वजह से ये जो रोलर है फास्ट आता है, और जुफ्फन ये इधर से ऐसे ऊपर चला जाता है, और ये इधर से ऐसे चला जाता है। सो दोस्तों इसका जो मैक्सिमम स्पीड होता है फी मैक्स, क्योंकि ये मैक्सिमम स्पीड का एक लिमिट होता है, इससे वो ज़्यादा स्पीड से नहीं इसको मतलब ये करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अगर ये मैक्सिमम स्पीड से अगर थोड़ा भी स्पीड ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन कम होते जाता है। और नॉर्मल रिएक्शन कम होने की वजह से क्या होता है, ये जो टायर है या फिर जो व्हील है रेल के, इस ट्रैक से जो कांटेक्ट है वो लूज़ करते हैं, और जो ये रोलर कोस्टर है ये सीधा नीचे गिर सकता है, ठीक है। सो उनको पता है, ये पायलट को पता होता है, ऑटो पायलट को, कि मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए जब वो इस रोलर कोस्टर से जब वो गुजरेगा, ठीक है। सो ये होता है दोस्तों रोलर कोस्टर। देन दोस्तों अगला जो हमें कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के, ठीक है, यूज़ योर ब्रेन या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग के 2 क्वेश्चन पूछे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ यूज़ योर ब्रेन का या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग का। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ़ वन ट्रैवल्स फास्ट ओवर द स्पीड ब्रेकर एंड वाई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट पढ़ता हूँ। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ़ वन ट्रैवल्स फास्ट ओवर द स्पीड ब्रेकर एंड वाई। सो दोस्तों उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, जब आप, ये दोस्तों स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, रोड है और ये स्पीड ब्रेकर है। सो अगर आपका दोस्तों बाइक अगर इस स्पीड ब्रेकर से जब पास होगा, ठीक है, ये बाइक है समझो, अगर जब आपका ये बाइक दोस्तों स्पीड ब्रेकर से जब वो पास होगा तो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। अगर स्पीड आपने बहुत बढ़ाया है, सो यहाँ का मैं जो कॉन्वेक्स ब्रिज में दोस्तों मैंने डायग्राम निकाला था, कॉन्वेक्स ब्रिज में, ठीक है, वही जो फोर्सेस है इसी बाइक के ऊपर या फिर हमारे व्हीकल के ऊपर एक्ट होते हैं। mv²/r ये फोर्स आएगा, मतलब यहाँ के जो फोर्सेस है क्या रहेंगे, जब ये व्हीकल दोस्तों यहाँ पर आएगा तो सेम फोर्सेस रहेंगे, मतलब mv²/r प्लस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू वेट, मतलब क्या, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। जब दोस्तों स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, वेट कांस्टेंट रखने के लिए स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होते जाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन कम होते जाएगा मतलब क्या होगा, ये जो बाइक के या फिर हमारे कार के जो टायर्स है दोस्तों रोड से कांटेक्ट लूज करेंगे और हमारी जो बाइक है थोड़े 1 सेकंड के लिए फ्लाई होगी, ठीक है, 1-2 सेकंड के लिए या फिर माइक्रो सेकंड के लिए वो बाइक जो है फ्लाई होगी और फिर
उसके बाद वो नीचे ग्राउंड पर आएगी। ठीक है, ये दोस्तों आपने एक्सपीरियंस किया। और ये दोस्तों आपने एक्सपीरियंस, ये दोस्तों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होता है। व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल और द कार, देन द नॉर्मल रिएक्शन विल डिक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन नॉर्मल रिएक्शन द टायर्स मे हैव लूज द कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड्स, एंड सो दैट्स वाई द बाइक विल फ्लाई फॉर सम सेकंड्स। ओके, सो ये दोस्तों आपने इसका दोस्तों आंसर आपको मिल गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूज योर ब्रेन का। हाउ डज द नॉर्मल फोर्स ऑन अ कॉन्केव सस्पेंशन ब्रिज चेंजेस व्हेन अ व्हीकल इज ट्रैवलिंग ऑन इट विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आपने दोस्तों स्टडी किया पहले कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर जब व्हीकल गुजरता है, या फिर कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर से जब व्हीकल गुजरता है तब। सो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि जब वो कॉन्केव ब्रिज होगा, मतलब कॉन्केव मतलब कैसे, ऐसे वो ब्रिज होगा। सो जब ये व्हीकल कॉन्केव ब्रिज से जब गुजरेगा, सो उसका नॉर्मल रिएक्शन कैसे चेंज हो जाएगा। इधर दोस्तों क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जब वो, लेकिन इधर से ये होते जाएगा। सो इधर मैं दोस्तों इसका फ्री बॉडी डायग्राम करता हूँ, ये mg फोर्स है, देन ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन सा आएगा, n आएगा, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोस्तों क्या आएगा, जो कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इनवर्ड की तरफ से आएगा, या फिर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या आता है, डाउन m²/r आता है। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, mg + m²/r = n आएगा। ठीक है, सो जैसे ही आप दोस्तों स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दोस्तों, नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जो व्हीकल है ग्राउंड पर ऐसे वो रुक कर ऐसे चलता है। सो वो स्किड नहीं होगा, पलटी नहीं मारेगा, या फिर वो फ्लाई नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा था, कॉन्वेक्स ब्रिज पर क्या हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ने के कारण नॉर्मल रिएक्शन घट रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ रहा है। सो आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे बढ़ रहा है, थोड़ा हमें लॉजिक करके बताइए। यहाँ पर दोस्तों देखो, पहले वैल्यू कितना था, यहाँ पर 8 था। अगर हमने 8 से समझो इसको 10 किया, सो इसका पहला वैल्यू कितना था, 2 था। सो 2 + 8 = दोस्तों होता है 10। सो हमारा फाइनल क्या है, वेट तो कितना है, वेट हमारा फाइनल कितना है, 10 है। ठीक है, ये जो वेट है दोस्तों हमारा फाइनल कितना है, 10 है। सो ये 10 = 10। सो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, स्पीड बढ़ गया, 10 हो गया, और हमारा वेट तो कांस्टेंट है, यहाँ पर ही कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट था। सो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, पहले 2 था लेकिन यहाँ पर 0 हो गया, मतलब घट गया। और इधर दोस्तों कैसे बढ़ता है, जैसे कि वेट हमारे बॉडी का 10 है, प्लस m²/r कितना है, 8 है। सो 10 + 8 कितना होता है, 18 होता है। अगर हम दोस्तों v बढ़ाएंगे, समझो हमने 10 से लेकर 15 किया, 8 से लेकर 15 किया वेलोसिटी, सो ये क्या हो जाएगा, 10 + 15 कितना होता है, 25। मतलब क्या हो रहा है, n पहले कितना था, पहले n 18 था और बाद में n कितना हो गया, 25 हो गया। n इधर कितना था, पहले 2 था, इधर 0 हो गया। मतलब यहाँ पर दोस्तों कॉन्वेक्स ब्रिज पर n क्या हो रहा है, घट रहा है, और यहाँ पर जब कॉन्केव ब्रिज पर क्या हो रहा है, n क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये दोस्तों आ गया समझ में। ठीक है, और ये दोस्तों ये फॉर्मूले जो है आपको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। ये फॉर्मूले कैसे याद करना है, सिर्फ आपको फोर्सेस बैलेंस करना है, दैट इज अपवर्ड फोर्स = इनवर्ड फोर्स। अगर आप दोस्तों फॉर्मूले अगर याद करने की कोशिश करोगे या फिर रट्टा मारने की कोशिश करोगे, सो इधर प्लस है या माइनस है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। सो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, सीधा जो ट्रिक है, मेन हिंट क्या है, अपवर्ड फोर्स = डाउनवर्ड फोर्स, ये आपको याद करना है। ठीक है, सो दोस्तों ये हमने पूरे जो स्पीयर ऑफ डेथ, देन व्हेन व्हीकल ट्रैवल्स अलोंग द कॉन्केव ब्रिज, ये दोस्तों हमने स्टडी किया। 2 ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन भी कवर किए, डू यू नो का जो रोलर कोस्टर का जो एग्जांपल है वो भी हमने स्टडी किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम रुकते हैं, और अगले वीडियो में हम क्या लेने वाले दोस्तों, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, आसान सा मतलब जब दोस्तों अगर आप बुक में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिए बुक में। सो
आपको थोड़ा गड़बड़ लगेगा, यार ये फार्मूले कहाँ से आए। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही मैं दोस्तों एकदम सिंपल वे से आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दोस्तों ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ता है, थोड़ा हमें भी एनर्जी या फिर मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और थैंक यू दोस्तों।